बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सरदारुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हुर्मत रसूल, ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, कायदे आज़म नज़रिया पाकिस्तान जिंदाबाद और इनके दुश्मन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नाज़रीन, मैं हूँ पाकिस्तान का वकील सरदार आफ्ताब विरक। प्रोग्राम कल से आज तक के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नज़रिया पाकिस्तान। तो 2-3 ख़बरें हैं जिन पर आपके साथ जज्बात को शेयर करना है। कोशिश करेंगे कि आपके दुरुस्त ख़यालात की रोशनी में मुल्क और कौम के सलामती और इज़्ज़त के तकाज़ों के मुताबिक आपसे गुफ्तगू हमारी होती रहे। पहली ख़बर तो ये है कि MQM की तरह काफ लीग भी हुक्मरानों से नाराज़ हो गई। साथ ही ख़बर यह है कि हम हुक्मरानों को गर्क कर देंगे, अगर गर्क ना किया तो मुल्क ख़तरे में है। उसके साथ एक ख़बर यह है कि बलूचिस्तान में धमाका हुआ है जिसमें 3 फ़ौजी शहीद हुए हैं। बाजोड़ में 2 पुलिस वाले शहीद हो गए हैं। इन तीनों ख़बरों पर इनको तीनों वाक़यात को बहुत बड़ा वाक़या समझते हुए हमने बात करनी है और हमने गौर व ख़ौज़ करना है। जहाँ तक काफ लीग का तल्लुक़ है और MQM का तल्लुक़ है, हम चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुखातिब होकर नज़रिया पाकिस्तान मीडिया हाउस से गुजारिश करने लगे हैं कि चौधरी साहब, हमने भी बड़े उतार चढ़ाव देख लिए इस मुल्क में, हमने भी सियासतदानों के बहुत सारे रवैये देख लिए। आपके ख़ानदान के साथ जो वफ़ादारी वाबस्ता है, आपके ख़ानदान के साथ जो पुख्तगी वाबस्ता है और आपके ख़ानदान के साथ और आपकी जमात के साथ जो हक़ाइक़ पसंदी, कौमी सलामती और कौम की इज़्ज़त के एहसासात वाबस्ता हैं, फ़िक्र वाबस्ता है, अमाल वाबस्ता है, वो बड़े नसीब से किसी सियासी जमात को मिलते हैं। हम जानते हैं कि जो लफ्ज़ आपकी तरफ से मिले हैं कौम को सुनने के लिए, उसके पीछे यकीनन कोई ना कोई बड़ी वजह होगी, लेकिन आपका हौसला उन वजूहात से बड़ा होना चाहिए। और अगर इस मौके पर आपने हुक्मरान जमात का साथ छोड़ा और अलग हो गए नाराज़ होकर, तो फिर आप भी देखते हैं कि इसके पीछे क्या आ रहा है। आप भी जानते हैं कि इसके पीछे आपकी हुकूमत तो आने वाली नहीं। इसके पीछे नवाज शरीफ है, पीपल्स पार्टी है, MQM है, उनके साथ मिलकर आएगी, आप हैं उनके साथ मिलकर आएंगे। क्या आप नवाज शरीफ के साथ मिल जाएंगे? आप कभी भी नहीं मिल सकेंगे। क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलेंगे? और अगर मिलेंगे तो आप जमात के लिए खसारे का सौदा करेंगे, क्योंकि उनका मिजाज, उनका तशख़्ख़ुस एक अलग चीज़ है। आपका मिजाज, आपकी सियासत, आपका तशख़्ख़ुस एक अलग है जो नज़रिया पाकिस्तान पर मबनी है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि MQM के पीछे नहीं चलें आप, MQM का रवैया अख्तियार ना करें आप। MQM ने हमेशा से जब भी कोई इत्तेहाद बना है, जब भी कोई हुकूमत बनी है, तो MQM हुक्मरानों के साथ गई है, हर आने वाली हुकूमत के साथ MQM रही है। इसलिए आप उनकी बात ना करें, आप अपनी बात करें। आपको हालात के तहत आना पड़ा, आपको हालात के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तावन करना पड़ा, आपको हालात के तहत PTI के साथ तावन करना पड़ा, और आपने वो हालात इसलिए अपनी जमात में नफाज किया आपने उन हालात का। आप चाहते तो कंप्रोमाइज़ कर सकते थे, आप चाहते तो कोई रास्ता निकाल सकते थे,
लेकिन आपने रास्ता नहीं निकाला। आपने नवाज शरीफ के साथ तावन का, मुस्लिम लीग नून के साथ आपने तावन का कोई रास्ता नहीं निकाला, इसलिए कि आप जानते थे कि मुस्लिम लीग नून जो है इन्होंने कौमी दौलत लूटी है। आप जानते थे कि मुस्लिम लीग नून कौमी अदारों के खिलाफ खुलकर बोलती है। आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग का तल्लक हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ बड़ा गहरा है। आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून मोदी गवर्नमेंट के साथ बहुत करीब थी। आप सब कुछ जानते हैं। आपको कोई इसमें जरा बराबर भी सियासी मुगालता नहीं है, जरा बराबर भी सियासी तौर पर झोल नहीं है। आपका अपना एक किरदार है, आपकी अपनी एक सोच है, आपका अपना एक निज़ाम है। आपने बतौर वज़ीर आला पंजाब में आपने ज़राअत के मैदान में वो कारनामे सर अंजाम दिए होते हैं। अगर आपके कारनामों को लेकर चला होता तो आज ग़ज़ाई किल्लत पैदा ना होती। आज हम फसलों के लिए, आज हम सब्जियों के लिए, आज हम गन्ने के लिए, आज हम कपास के लिए, आज हम गंदम के लिए, आज हम चावल के लिए, आज हम टमाटर, आलू, लहसुन, प्याज के लिए, आज इस तरह से, आज हम धनिया और पुदीना के लिए इस तरह से महंगाई का शिकार ना होते अगर आपकी ज़राई पॉलिसी पर आज भी अमल किया होता तो। लेकिन अफसोस कि पीटीआई की हुकूमत ने ज़राअत को बहुत पीछे डाला है। पीटीआई की हुकूमत ने किसानों को और ज़राअत के साथ वाबस्ता तमाम लोगों को नज़रअंदाज किया है और उसका नतीजा क्या निकला है कि आज ग़ज़ाई किल्लत है। आज माफिया जम कर बैठ गया है। आज माफिया को उन्होंने सहूलतें दी हैं तो माफिया ने छुपी हुई चीनी बाहर निकाली है। उनके अपने लोगों ने वो तो चीनी तक बाहर नहीं ला सके। चौधरी साहब, आप इस मामले पर अगर आपने आज, हमारी राय ये है कि अगर आपने आज पीटीआई का साथ छोड़ दिया, अगर आप अलग हो गए और पीटीआई ऐवानों के अंदर शिकस्त का शिकार हो गई तो इससे एमक्यूएम का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बहुत नुकसान होगा। बसीयत जमात आपका नुकसान होगा, बसीयत वज़ादार सियासतदान के आपका नुकसान होगा। कौम आप पर कोई तवक्कुआत रखती है, आप संभालें, आप साथ चलें। हाँ, इस हक़ में हम ज़रूर हैं कि पंजाब के अंदर वज़ीर आला तब्दील होना चाहिए, वज़ीर आला आपका आना चाहिए पंजाब के अंदर। चूँकि आज भी पंजाब के अंदर वज़ीर आला आ जाए और पीटीआई इस हकीकत को तस्लीम कर ले, उस्मान बुज़दार साहब को एक साइड पर करे, बहुत हो गया, देख लिया जगह जगह नाकामी। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हालिया एहतजाज को देख लें, किस कदर नाकाम हुए उस्मान बुज़दार के ज़ेरे तहत इंतज़ामिया, उनके मिनिस्टर, उनकी काबीना किस तरह नाकाम हुए हैं और कितने पुलिस वाले शहीद हो गए। ये सिर्फ इंतज़ामी नाअहली की वजह से हुआ है, सियासी नाअहली की वजह से हुआ है। अगर आप होते तो ऐसा नहीं होना था। लिहाजा आप ये कोशिश कीजिए, हमारा हुक्मरानों को भी मशवरा है, नज़रिया पाकिस्तान मीडिया हाउस से हम कौमी जज्बात की तर्जमानी करते हुए हुक्मरान जमात को कह रहे हैं कि आज भी पंजाब में तब्दीली कर दें, आज भी वज़ीर आला लाएँ, काफ लीग का वज़ीर आला ले आएँ, आपकी सियासत कंट्रोल हो जाएगी और आप इस बहरान पर काबू पा जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर ये ऐसा नहीं हो सकता तो चौधरी साहब, चौधरी बरादरान से गुजारिश है, जनाब चौधरी परवेज़ अलई साहब से गुजारिश है, जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब से गुजारिश है, जनाब चौधरी मुनसिर अलई साहब से गुजारिश है, जनाब कामल अली आगा साहब से गुजारिश है, आपके दीगर जो सियासी लीडर हैं और कारकुन हैं उन सब से गुजारिश है कि आप अपने कदमों पर मजबूती के साथ खड़े होकर हुक्मरान जमात का साथ ना छोड़ें, ताकि हुक्मरान जमात ये जो 1.5-2 साल का वक्त बाकी रह गया है इसमें वो कुछ कर जाए जिसको करने की वो हसरत रखती है। चक्की तो जो महंगाई की चक्की में तो पिस गए, नुकसान तो हमने उठा लिए बहुत सारा, लिहाजा अब उनको संभालना है। और ये जो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है ये जो हुक्मरान जमात के वुज़रा की तरफ से अपोजिशन के ख़िलाफ़ ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, इसको भी रोकना है, सब ने मिलकर रोकना है और हुक्मरान जमात रोके। ख़ास करके फवाद चौधरी साहब के ज़ुबान को, अल्फाज को ज़रा काबू में रखा जाए और अपोजिशन के बारे में ऐसी ज़ुबान ना बोली जाए। आप उनको कहते हैं सियासी बेरोज़गार,
आपका क्या ख्याल है? नून लीग सियासी बेरोज़गार है और पीपल्स पार्टी सियासी बेरोज़गार है? क्या ख्याल है आपका? आपका क्या ख्याल है कि आप इस तरह की ज़ुबान बोलकर आप तो उनको डायलॉग की टेबल पे लाएं? आप तो हुक्मरान हैं। आपका काम सख्त ज़ुबान बोलना नहीं है, आपका काम तौहीन करना नहीं है। आपका काम है इक़्तिदार में बैठे हुए उनको लाएं, टेबल पे बिठाएं। अपने आपके जो बिल हैं जो आप तरमीम करना चाहते हैं, जो आप अपना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला जो बिल आप लाना चाहते हैं, जो वो कानून आप पास करना चाहते हैं, उस पर बिठाएं, इत्मीनान के साथ लें। आप ज़रूर करें। एक बात मैं अपोजिशन को भी कह दूं, आप सारे लोग इस बात गलतफहमी को जहन से निकाल दें कि आप इस तरह से इमरान खान को उल्टा देंगे। और वैसे भी अगर आज आप उल्टाते हैं और हुकूमत आपकी बनती है तो आप इस मुसीबत को उठा ही नहीं सकेंगे। आप इस बोझ को नहीं उठा सकेंगे। इतना बड़ा बोझ महंगाई का, इतना बड़ा बोझ खारजा पॉलिसी का, इतना बड़ा बोझ अफगानिस्तान का कोई भी नहीं उठा सकेगा। ये इमरान खान का है। इमरान खान के हुकूमत के सर पर रहने दें, उसके कंधों पर रहने दें। आप मेहरबानी करके अपने सियासी दबाव को कायम रखें, लेकिन आप वक्त पूरा होने दें, आप करने दें। 1.5 साल का वक्त बाकी रह गया है। आप हुक्मरानों को लाने दें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो कानून बनाया जा रहा है, आप मेहरबानी करके उसमें पूरा तावन करें। यह आपके भी फ़ायदे में जाएगा। अवाम के सामने खुलकर बात को आने दीजिए। आप देख नहीं रहे, दहशत गर्दी अभी तक आपका पीछा नहीं छोड़ रही। मैं PDM से मुखातिब होकर ये बात कर रहा हूँ, क्या वो जो 3 फौजी जवान शहीद हुए हैं बलूचिस्तान में, वो जो बाजोड़ में 2 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, क्या वो आपके कुछ नहीं लगते? आपको नहीं पता कि दहशत गर्दों ने मारा है? आपको नहीं पता कि दहशत गर्दी मुल्क में उसी तरह है? आप क्या समझते हैं कि आज तालिबान के साथ मुज़ाकरात का रास्ता खोलकर आप अपने मसाइल को हल नहीं करेंगे? आप ये भी तो देखें ना, कितने मासूम शहरी भी शहीद हो गए। अब आप सिर्फ हुक्मरानों की बात समझते हुए मुखालफत ना करें। आप भी समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को मजबूती के साथ कायम करने के लिए, दाइश का रास्ता रोकने के लिए आपको वो जो तालिबान हैं, जो दहशत गर्दी में मुलव्वस रहे हैं या दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं, उनके साथ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना मुल्क की सलामती के लिए, कौमी नुक्ता नज़र के लिए और अमन कायम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा आपकी मेहरबानी है, आप अपनी सोचों को नॉर्मल रखें। कहाँ PDM बनाया ना आपने, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। क्या डेमोक्रेसी का ये तकाजा है कि कौमी सलामती को दाव पे लगा दिया जाए? क्या डेमोक्रेसी इसको कहते हैं कि जो जी चाहे बोलते चले जाओ, जो जी चाहे करते चले जाओ? किसको गर्क करना चाहते हैं आप? हुकूमत को कहाँ गर्क करेंगे आप? हुकूमत गर्क कहीं नहीं हो सकती। हुकूमत तब्दील हुआ करती है और हुकूमत की तब्दीली का एक अंदाज चला आ रहा है मुल्क के अंदर। डेमोक्रेसी की लाज रखनी तो 5 साल तो पूरे होने देना इनके। आप साथ देना, महंगाई को ख़त्म करें, मिलकर बैठें, इसको दहशतगर्दी को ख़त्म करें, मिलकर बैठें। अफ़गानिस्तान की हालत पर आप रहम करें, उनके शहरियों पर रहम करें, उनकी मईशत को मजबूत करें, बैनुल-अक़वामी सतह पर उनका साथ दें। हिंदुस्तान आपके साथ पे चढ़ के बैठा हुआ है। वहाँ अफ़गानिस्तान में ग़ज़ाई किल्लत पैदा हो रही है, वहाँ पर इंसानी बहरान पैदा होने वाला है बहुत बड़ा। आपका फ़र्ज़ नहीं बनता? हुकूमतें संभाल कर कहाँ लेके जाएंगे? क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकेंगे आप। पहले से ज़्यादा तबाही आएगी, मैं आपको ये बता रहा हूँ। नज़रिया पाकिस्तान मीडिया हाउस पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा है कि अगर आज इमरान खान का तख्ता उलट दिया गया किसी भी वजह से, तो ना आपको जमहूरियत मिलेगी, ना आपको हुकूमत मिलेगी, और ना कौमी सलामती के तकाजे पूरे होंगे, और ना कौम को इज़्ज़त मिलेगी। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो और हमें सिरात मुस्तकीम पर चलाए। फिर से कहते हैं, पाकिस्तान पाइंदाबाद, क़ायद-ए-आज़म जिंदाबाद।